The reason for rape is the urge to suppress someone, the urge to dominate someone, and the easy targets are small girls. That is why you will find the cases of rape against girls even below age of 5 years. Every boy has urge for sex, but this urge does not lead to rape because it doesn't have urge to dominate. The rapist feels that he has been dominated by others, so he will also dominate everything that is weaker than him. So he starts exploiting everything, and the consistent exploitation leads to rape and murder someday. The rapist is not just responsible for rape. Everyone who promotes exploitation and consumption is also responsible for rapes and murders. We rape and murder so many things before doing rape with some human. रेप का जो सबसे बड़ा कारण है वो है डोमिनेट करने का जो हमारा चाह होता है. हम सब चीज़ को डोमिनेट करना चाहते हैं. एवरी डैम थिंग वी वांट टू डोमिनेट. और इस चाह का जो सबसे बड़ा शिकार बनता है वो कौन बनता है? कमज़ोर. जो भी कमज़ोर है उसका रेप होता है, उसको दबाया जाता है, उसका बलात्कार होता है. बलात्कार का अर्थ ये नहीं है कि किसी को सेक्सुअली हम दुख दे दें. बलात्कार का अर्थ होता है मेंटली दुख देना, सेक्सुअली दुख देना, फिजिकली दुख देना, हर तरीके से. उसको हम कहते हैं बलात्कार. और बलात्कार हर उस चीज़ का होता है जो कमज़ोर होता है. और इसका जो सबसे इजी टारगेट है वो कौन है? छोटी बच्चियाँ. इसीलिए हम देखते हैं अपने समाज में कि छोटी बच्चियों के साथ तक रेप हो जाता है. उसको देखकर ऐसा तो नहीं है कि किसी को सेक्स कर जाएगा, नहीं. द अर्ज टू डोमिनेट, किसी को दबाना, किसी के दुख में मज़ा आना, इस अर्ज के कारण रेप और मर्डर्स होते हैं. कि किसी के दुख में मुझे मज़ा आ रहा है, कोई रो रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, फील अंदर से प्राउड फील हो रहा है, एक ईगो को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि कोई रो रहा है, किसी को दबा रहा हूँ मैं, किसी को मार रहा हूँ मैं, कोई गिड़गिड़ा रहा है मेरे सामने. क्यों? क्योंकि मैं भी बहुतों के सामने गिड़गिड़ाया हूँ. मैंने बहुतों के सामने हाथ जोड़ा है अपने ज़िंदगी में. बहुतों ने मुझे दबाया है, बहुतों ने मेरे को दुख दिया है, तो मैं भी किसी को दुख दूंगा. तो ये अर्ज टू डोमिनेट हो सकता है. एक इंसान किसी को रेप करके डोमिनेट करते, पर ये भी तो हो रहा है एक इंसान किसी को अपने पावर के दम पे डोमिनेट कर रहा है, अपने पैसे के दम पे डोमिनेट कर रहा है. एज ज़्यादा है तो डोमिनेट कर रहा है, बड़े से पद पे है तो डोमिनेट कर रहा है. सो हमको दिख जाता है कि हाँ इसने रेप किया है और ये गंदा इंसान है. उसका क्या जिसने अपने पैसे के बदौलत किसी को डोमिनेट किया? उसका क्या जिसने अपने ज्ञान के बदौलत किसी को डोमिनेट कर दिया? उसका क्या जिसने अपने पद पावर के बदौलत किसी को डोमिनेट कर दिया? कर तो हर कोई रहा है डोमिनेट. घर में आप देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को डोमिनेट करते हैं, बच्चों को दबाते हैं, उनकी इच्छा का कद्र तक नहीं करते. तो बच्चा फील करता है कि मज़ा डोमिनेट करने में है, पावर डोमिनेट करने में है. मैं तो दब रहा हूँ. और वो फील करता है कि दबने में कितना दुख होता है. जब आपकी इच्छाओं का कद्र न किया जाए तो कितना बुरा लगता है. वो फील करता है. और वो दर्द, वो हर रोज़ का दबना अंदर बैठता जाता है एक मनुष्य के. और वो फिर रास्ता खोजता है, कैसे पावरफुल बन जाऊँ, कैसे पैसा आ जाए, कैसे अमीर हो जाऊँ, कैसे आईएएस बन जाऊँ, कैसे नेता बन जाऊँ, ताकि मैं भी डोमिनेट कर सकूँ. और अगर किसी को ये रास्ता नहीं मिलता है, कोई पावरफुल नहीं बन पाता है, तो वो रेप का रास्ता खोजता है. तो वो खोजता है चलो मैं किसी आदमी को डोमिनेट नहीं कर पा रहा, मेरे पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, तो मैं रेप करूँगा. मैं उसको दबाऊँगा जो मेरे से कमज़ोर है. तो वो किसी लड़की, किसी छोटी बच्ची, किसी बूढ़ी औरत तक का रेप कर देता है. क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको सेक्स करना है, नहीं. वो चाहता है किसी को रोते हुए देखना. वो चाहता है कि कोई उसके सामने तड़पे, कोई उसके सामने भीख मांगे अपनी ज़िंदगी का.
वो चाहता है अपने आप को बड़ा देखना, एक फील करना कि हाँ किसी को डोमिनेट करना कैसा फील होता है। तो ये सोसाइटी हर टाइम किसी ना किसी को डोमिनेट कर रहा है, और ये माता पिता से निकलता है। हर माँ बाप अपने बच्चे को डोमिनेट कर रहा है, उसका बच्चा किसी कमज़ोर बच्चे को डोमिनेट कर रहा है। स्कूल में शिक्षक छात्रों को डोमिनेट कर रहे हैं। कोई सीनियर शिक्षक है, वो जूनियर शिक्षक को डोमिनेट कर रहा है। तो हर जगह ये डोमिनेट करने का जो ये अर्ज है, अपने को बड़ा दिखाने का अर्ज है, अपने को पावरफुल दिखाने का जो ये अर्ज है हमारा, ये कारण है रेप का। रेप एक दिन में नहीं होता, रेप चेन है, वो धीरे 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 बिल्ड होता है। तो जब कोई इंसान बहुत पावरफुल नहीं हो पाता, जब कोई इंसान किसी को फिजिकली नहीं दबा पाता, जब कोई इंसान किसी को मेंटली नहीं दबा पाता, जब कोई इंसान किसी को पावर, पद, पैसा से नहीं दबा पाता, तो वो रेप का सहारा लेता है। एक दिन में कोई रेपिस्ट नहीं बनता। रेपिस्ट इंसान समय, बहुत सारे समय को लगा लगा कर धीरे धीरे बनता है। वो छोटा छोटा क्राइम करेगा, वो छोटा छोटा गलतियाँ करेगा, कभी बीवी को दबाएगा, कभी बहन को दबाएगा, कभी छोटे भाई को दबाएगा। ऐसे ही कर करके किसी दिन वो रेप कर देता है, किसी दिन वो मर्डर कर देता है। So that is why you will find the cases of rape against girls even below age of 5 years. किसी बच्ची को देखकर आपको क्या सेक्स कर्ज उठेगा? नहीं, सेक्स कर्ज नहीं उठता। किसी छोटी सी बच्ची को देखकर आपको उसको डोमिनेट करने में मज़ा आता है कि हाँ ये कुछ नहीं बोलेगी, इसके साथ मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, ये कुछ नहीं बोलेगी, ये रोएगी और कुछ नहीं बोल पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, मैं पावरफुल हूँ। ये अर्ज हर आदमी, हर लड़का सेक्स करना चाहता है, उसके अंदर वो अर्ज आता है, नेचुरल है, टेस्टोस्टेरोन है उसके अंदर, तो वो आएगा ही आएगा। बट दिस अर्ज डज नॉट लीड टू रेप बिकॉज इट डजेंट हैव द अर्ज टू डोमिनेट। हर किसी के अंदर डोमिनेट करने का उस लेवल पे अर्ज नहीं है, क्योंकि किसी के पास पैसा है तो उसको कोई अच्छी बीवी मिल गई, किसी के पास पद है तो उसको एक अच्छी सी वाइफ मिल गई, वो लड़की मिल गई जिसको वो चाहता था, तो वो किसी के साथ रेप नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका वो इच्छा पूरा हो गया, उसको वो मिल गया जो वो चाहता था। किसी को ना मिले तो रेप का कारण बनता है। द रेपिस्ट feels that he has been dominated by others, so he will also dominate everything that is weaker than him. हम खोजते हैं, हम भोग करते हैं, हमारा पूरा समाज यही सिखा रहा है कि भोग करो, कंजम्पशन बढ़ाओ। क्या कह रहे हैं हम किसी जानवर को काट के खा जा रहे हैं और हमें फील तक नहीं हो रहा है कि कोई मर गया। समझ रहे हो आप? हमें फील तक नहीं हो रहा है कि कुछ मर गया, कोई तड़प रहा है, किसी का खून बह रहा है, कोई मर चुका है, उसका लाश हम खा रहे हैं। आप इतने इनसेंसिटिव हो और आप बाहर निकल के सत्याग्रह कर रहे हो, आप बाहर निकल के दिखावा कर रहे हो कि आपको रेप ख़त्म करना है। आप जब छोटे छोटे लेवल पे इनसेंसिटिव हो, सेंसिटिविटी आपके अंदर बचा ही नहीं है, आप किसी का दर्द महसूस ही नहीं कर सकते हो, तो यही छोटा 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 चीज़ एक दिन बहुत बड़ा बनता है और किसी मनुष्य के साथ रेप हो जाता है। आप क्या कर रहे हो जानवरों के साथ? उनका रेप कर रहे हो। आप गाय के साथ क्या कर रहे हो? उसका बलात्कार कर रहे हो, ज़बरदस्ती उसका दूध ले लेना, उसके बच्चे को मार देना, जब वो दूध ना दे सके तो उसको काट के खा जाना। ये क्या है? बलात्कार है। गाय का बलात्कार होता है, भैंस का बलात्कार होता है, मुर्गियों का, मछलियों का बलात्कार हो रहा है, ज़बरदस्ती उससे अंडा निकलवाया जा रहा है। एक मुर्गी जो साल भर में 15 अंडा देती है, वो आज साल भर में 300-400 अंडे दे रही है। कैसे दे रही है? उसके हार्मोन्स के साथ हम खेल रहे हैं, उसका शरीर तहस नहस कर दे रहे हैं हम, और जब वो अंडा ना दे सके तो उसको काट के खा जा रहे हैं। हम बलात्कारी हैं, हम हर लेवल पे बलात्कारी हैं, पर हमको कब दिखता है बलात्कार? जब किसी इंसान के साथ हो जाता है। जब कोई जानवर मर रहा है तो तुमको दर्द नहीं हो रहा, कोई इंसान मरता है तो तुमको दर्द होता है। जब तुम किसी जानवर को बचा नहीं सकते मरने से, तो तुम क्यों रो रहे हो किसी इंसान के मरने पे? मर तो बस एक जान ही रहा है ना, एक जान चला गया, वहाँ जानवर का, यहाँ इंसान का। देखो, अगर तुम फील ना करो दर्द तो तुमको इंसान का भी दर्द महसूस नहीं होगा, पर तुम फील करो तो तुमको फील होगा कि हम हर छोटे छोटे लेवल पे डोमिनेट करते हैं। मैं पावरफुल हूँ तो मैं किसी जानवर को मार के खा जा रहा हूँ,
वो मरना नहीं चाहता, पर मैं मार के खा जा रहा हूँ बिकॉज आई एम पावरफुल। वैसे ही कोई पावरफुल है, उसने रेप कर दिया। सामने वाली रेप करवाना नहीं चाहती है, पर इसने कर दिया। क्यों? क्योंकि ये पावरफुल है, इसके पास पावर है, तो इसने कर दिया। आप भी कर रहे हो छोटे लेवल पे, पर आपको फील नहीं होता कि हाँ मैं रेप नहीं कर रहा, मैं बलात्कार नहीं कर रहा। अरे बलात्कार तो किसी लड़की के साथ होता है। नहीं भाई, बलात्कार हम हर दिन करते हैं। किसी कमज़ोर को देखा, एक थप्पड़ मार दिया, किसी के कमज़ोरी का मजाक बना दिया, किसी को मेंटली टॉर्चर कर दिया, किसी को छोटा दिखा दिया। ये क्या है? ये रेप है, ये बलात्कार है। उसके साथ, उस इंसान के साथ, उसके दिमाग के साथ आपने बलात्कार कर दिया। सो हम हर एक चीज़ को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको फील होता है मैं भी एक्सप्लॉइटेड हूँ, मेरे को भी किसने एक्सप्लॉइट किया है, तो मैं भी अब किसी को एक्सप्लॉइट करूँगा। मेरे माँ बाप ने मुझे मारा, मुझे मार के ठीक किया, तो मैं भी अब अपने बच्चे को मार के ठीक करूँगा। तो मारने का एक कल्चर बन जाता है कि बच्चों को मारो। कोई बच्चा मार खा के खुश नहीं होता, उसको अच्छा फील नहीं होता। और मारने से बच्चा और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। आ रहा है आपको समझ में कि हम किस लेवल पे गलतियां करते हैं? और हमको कब दिखता है? जब रेप हो जाता है, किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ। पर हम सब रेपिस्ट हैं। We rape and murder so many things before doing rape with some human. याद रखना, आज कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो ये वो पहली बार नहीं कर रहा, वो कभी छोटे छोटे लेवल पे कुछ ना कुछ चीज़ का मर्डर कर रहा था। और एक दिन वो मर्डर का आदत इतना बड़ा हो गया कि उसने किसी इंसान को मार दिया और उसको फील तक नहीं हुआ कि वो किसी इंसान को मार रहा है। जैसे आपको फील नहीं होता कि आप किसी जानवर को मार रहे हो, फील नहीं होता आपको। One of the another reason for rape and murder is the weak system we have. We have corrupt people. Rape or crime is not just a single independent event. It is connected to maybe you and I. Maybe we are also responsible for rapes and crimes. Weak police, corrupt women and men are the part of society. That is why this happens. We ignore things, we ignore crimes until it becomes heinous. एक और सबसे बड़ा कारण ये है कि हम करप्ट हैं, हमारा समाज करप्ट है, ये सिस्टम करप्ट है, हर एक आदमी करप्ट है। सब केवल अपना सोच रहा है, किसी को सत्य से, किसी को प्रेम से, किसी को दूसरों से लेना देना नहीं है, सबको खुद से लेना देना है। मैं बच जाऊं, मेरा घर चल जाए, मेरी बीवी सुरक्षित रहे, मेरी बहन सुरक्षित रहे। किसी और की बहन का क्या? जो लोग पावर में बैठे हैं वो अपना काम सही से नहीं करते, जो पुलिस में है वो अपना काम सही से नहीं करते। पैसे लेके किसी को छोड़ देना, पैसे लेके केस ना दर्ज करना, केस दर्ज कराना है तो पैसा दो, फिर भी कोई इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं होगा। कोई भी काम यहाँ विदाउट करप्शन हो ही नहीं पाता है। आप किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन करने जाओ, वो इंसान के बारे में एफआईआर लिखाएगा ही नहीं, वो इंसान का कंप्लेंट वहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं होगा, बिकॉज वो इंसान पावरफुल है, वो पैसा दे देगा, वो छूट जाएगा, और यही इंसान किसी दिन जाके रेप करेगा। तो यहाँ वो पुलिस जिम्मेदार है कि नहीं? यहाँ वो नेता जिसने उस पुलिस को रिफॉर्म नहीं किया, वो जिम्मेदार है कि नहीं? यहाँ वो सिस्टम, यहाँ वो जुडिशियरी, यहाँ ये लोग, हम सब करप्ट हैं। हम सब करप्ट हैं, हम सब के अंदर एक चोर बैठा है, हम सब के अंदर एक डाकू बैठा है। हम लूट के खा जाना चाहते हैं दूसरे को। हमें अगर मौका मिले तो हम दूसरे को लूट के खा जाएं। हम इतने करप्ट हैं। जहाँ हमें मौका मिलता है किसी को दबा देते हैं, जहाँ हमें मौका मिलता है किसी को लूट लेते हैं। कहीं ऑर्गेनाइज तरीके से लूटा जा रहा है, पर कोई चोर पकड़ा जाए लूटते हुए, उसको हम मार देंगे। पर ये जो पुलिस लूट रही है, ये जो सरकार टैक्स लेके भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है अपने जनता को, ये जो जुडिशरी जो अपना काम सही से नहीं कर रही है, इनका क्या? ये भी चोर हैं, इन्होंने भी बलात्कार किया है। एक बलात्कारी एक दिन में पैदा नहीं होता है, वो सालों में पैदा होता है, धीरे धीरे करके पैदा होता है, और ये पूरा सिस्टम उसको बलात्कार बनाता है, बलात्कारी बनाता है।